जैसे मीठी बोली ही काफी होती है किसी चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, ठीक वैसे ही कृषि जगत में आदिवासी भाई बहनों की जिंदगी में भी मिठास घुल रही है। जंगली क्षेत्र या कहें वनों से आच्छादित क्षेत्रों में प्राकृतिक शहद संग्रहण के कार्य से आदिवासी भाई बहनों का जीवन समृद्धशाली हो रहा है। कवर्धा जिले की जनसंख्या में एक बहुत ही बड़ा भाग आदिवासी लोगों का है, जिनका जीवन हमारे जंगल के साथ रहता है और उसमें भी एक बहुत बड़ा भाग कवर्धा में बैगाओं का है। वन विभाग बैगा के विकास के लिए सतत काम कर रहा है, जैसे कि हमारे यहाँ तेंदुपत्ता की खरीदी, शहद एवं अन्य NTFP नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो हम उनसे संग्रहण कराते हैं, उनका हम पारिश्रमिक उनके बैंक के खाता में सीधे हस्तांतरण करते हैं, जिनसे उनका एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। इसके अलावा JFMC और BMC के माध्यम से जो हमारे आदिवासी भाई बंधु हैं, उनको हम सशक्त करने का कार्य कर रहे हैं। एक समय था जब आदिवासी भाई बहन गांव शहरों में घूमकर प्राकृतिक शहद कम कीमत पर बेच दिया करते थे। बड़ी ही मशक्कत करने के बाद भी शहद की कीमत अच्छी प्राप्त नहीं हुआ करती थी। पर आज समय बदल चुका है, क्योंकि वन विभाग समेत शासन प्रशासन के प्रयास से वनवासी भाई बहनों को उचित मेहनताना मिलने लगा है। पहले ये लोग शहद संग्रहण पारंपरिक तरीका इन लोगों का था, उसमें आग जला के निकालते थे। उससे मधुमक्खी के जो अंडे बच्चे हैं, कुछ मधुमक्खी के माने उनके पंख जल जाने से नुकसान होता था। फिर बाद में वन विभाग के द्वारा हम लोग इनको सतत प्रयास किए, प्रशिक्षण दिए, इन लोगों से संपर्क किए कि ऐसा करने से मधुमक्खी का विनाश हो जाएगा और आप अपना बाद में कुछ भी नहीं रहेगा, मधुमक्खी यहाँ उड़ जाएंगे, मर जाएंगे, उनका नुकसान हो रहा था। हम लोग इनको बार बार ट्रेनिंग दिए, इनको वर्धा महाराष्ट्र से भी ट्रेनिंग बुलाए वो ट्रेनर और इनको ट्रेनिंग दिए। उसके बाद ये लोग सीख गए और अच्छे से लोग संग्रहण कर रहे हैं। अब इन लोगों के पास हमारे इस गांव में, रोकनी गांव में 10 टीम है, उसमें 5-5, 6-6 लोगों का टीम है और एक टीम के कम से कम लोग एक साल में 10 कुंटल से लेके 15 कुंटल तक के शहद निकाल लेते हैं। उससे पिछले साल 119 कुंटल शहद निकाले थे, जो 26,78,000 रुपये का था। और इस साल अभी जो सीज़न चल रहा है, अभी 2 महीना बाकी भी है, मार्च एंडिंग में 2-3 महीना बाकी है। उसके पहले अभी 82 कुंटल शहद ये लोग निकाल लिए हैं, जो 18 लाख से ऊपर की राशि है, जो इन लोगों के खाते में हम लोग सीधा भुगतान करते हैं, ऑनलाइन भुगतान होता है। और ये परिवार जो है अभी सुरक्षित है, अच्छा पैसा कमाई कर रहे हैं और पहले से बेहतर है। ये लोग उस पैसे से, इन लोगों गांव में किसी के पास मोटरसाइकिल नहीं थी, आज हर घर में मोटरसाइकिल है, सब घर टीवी है, सबके पास मोबाइल है, बच्चे इनके पढ़ रहे हैं और खुशहाल जिंदगी है। किसान भाइयों, शहद का महत्व तो प्राचीन काल से ही लोगों को मालूम है। इसके सेवन से शरीर को कितना लाभ होता है। ठंड मौसम में हर आयु वर्ग के लोग इसका सेवन कर सकते हैं, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। छत्तीसगढ़ हर्बल शहद प्रदेश का गढ़ है। यहाँ की हरियाली देखने मात्र से ही मन में मिश्री घोल देती है। वन क्षेत्रों में ग्रामीण अंचल के वनवासी भाई बहन भी बड़े ही अच्छे से अपना जीवन यापन करते हैं। राज्य सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जो वनवासी भाई बहनों के लिए काफी मददगार है। हमको वन विभाग से ट्रेनिंग दिया गया है शहद झाड़ने के लिए, तो हम उसको झाड़ते हैं और वन विभाग को देते हैं और हमको वहीं से अच्छा सा इनकम भी मिल जाता है और हम अच्छा से हम अपने बाल बच्चे को अच्छा से पोषण पालन पढ़ा लिखा रहे हैं। मेरा नाम सुखलाल है। पहले हमारे यहाँ स्थिति बहुत ख़राब था, रोड भी अच्छा नहीं था, चलने फिरने पे खाने पीने भी ठिकाने नहीं था। पहले गाय गरू चराते थे, भेड़ बकरी पालते थे, लेकिन शहद निकालने के लिए हमको बोला सरकार ने। पहले उसको जला रहे थे मसाल से, तो बहुत मक्खी जल जाते थे और उसमें शहद कम निकलते थे, उसको घर बनाने में बहुत तकलीफ होते थे। लेकिन हमको सरकार ने ड्रेस दिया, तो उसके आधार से हम लोग उसके तरीके से निकाले हैं, तो कुछ बहुत निकलते हैं, जिसमें 5-10 किलो निकालते, उसमें 20-30 किलो निकल जाते हैं, जल्दी जल्दी सेव होता है। वनों में रहने वाले वनवासी भाई बहनों में बैगा जनजाति ऐसी प्रमुख जनजाति है जो छत्तीसगढ़ में लंबे समय से
जंगलों में पाए जाने वाले विशेष चीजों की पहचान करने में उन्हें महारत हासिल रही है। बैगा जनजाति छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति है जो राज्य के कई जिलों में पाई जाती है। बैगा जनजाति के इतिहास के बारे में बात की जाए तो कई कथाएं और कई मिथक है। ये माना जाता है कि बैगा जनजाति के पूर्वज छत्तीसगढ़ में बहुत पहले से ही रहते आ रहे हैं। बैगा जनजाति की संस्कृति बेहद समृद्ध है और इसमें कई रीति रिवाज और परंपराएं शामिल हैं। बैगा जनजाति के लोग प्रकृति की पूजा करते हैं और वे अपनी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। वो प्रकृति को ही माँ स्वरूप मानते हैं। हमारे आदिवासी एवं बैगा भाई बंधु वन प्रेमी हैं और वनों से ही उनका पहचान है। हमारे यहाँ कवर्धा में वन विभाग एवं जिला यूनियन हर संभव प्रयास कर रहा है जिनसे कि उनके जीवन में खुशहाली आए। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है शहद, जिनसे हम सीधे उनसे शहद का संग्रहण करवाते हैं और सीधे उनके खातों में राशि हस्तांतरण कर रहे हैं। JFMC और BMC के वो मेंबर बन रहे हैं जिनसे उनके जीवन में अलग अलग अनुभवों को वो महसूस कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ जो भी बैगा हैं और जो भी आदिवासी लोग जो हमारे जंगल के समीप रहते हैं, वन विभाग एवं जिला यूनियन इस चीज़ को महत्वपूर्णता से देखता है कि कैसे उन्हें हम वन से जोड़ें, उन्हें जंगल से जोड़ें और उनके इस जुड़ाव को और जंगल के उत्पादन से उनके जीवन में हम खुशहाली लाएं। बैगा जनजाति की शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति अब पहले की तरह कमजोर नहीं। अब लोग सरकार के कई योजनाओं का लाभ लेने लगे हैं। वनों में निवास करने वाले वनवासी भाई बहन हों या बैगा जनजाति के लोग, उनका ज्ञान समाज के लिए कल्याणकारी और लाभदायी है। बैगा जनजाति के लोग जंगलों से पौधे और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके लोगों को ठीक करने के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए उन्हें पारंपरिक डॉक्टर के तौर पर सम्मान दिया जाता है। बैगा जनजाति के लोग अपने कर्म को नृत्य गीत के जरिए प्रस्तुत करते हैं। जो हमारे आदिवासी भाई बंधु हैं, जो हमारे बैगा समुदाय के लोग हैं, वो प्रकृति प्रेमी लोग हैं। वो बहुत ही दक्ष हैं प्रकृति के रहस्यों को जानने समझने में। उनकी जो संस्कृति है, उनका जो नृत्य है, वो बहुत ही पौराणिक है, जिन्हें वो सजो के रखते हैं। हमें उनसे काफ़ी कुछ सीखने को, जानने को मिलता है। छत्तीसगढ़ शासन एवं वन विभाग इन संस्कृति को बचाकर संजोकर रखने के लिए प्रगतिरत है और इस माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। अब किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान।
किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। प्राकृतिक शहद प्राप्त करना वाकई कठिन काम है, क्योंकि इसे जंगलों से प्राप्त किया जाता है। इसका कोई और स्रोत नहीं होता, जिसे वनवासी भाई बहन, खास करके बैगा जनजाति के लोग शहद निकालने के कार्य बखूबी करना जानते हैं। हालांकि बैगा जनजाति के लोग उतना ही शहद निकालते हैं जितना उस छत्ते से प्राप्त किया जा सकता है। वे अति दोहन का कार्य नहीं करते, जिससे मधुमक्खियों को नुकसान हो या छत्ते को किसी प्रकार का नुकसान हो। इसीलिए मधुमक्खियां पुनः छत्ते का निर्माण कर पाती है और ये क्रम चलते रहता है और प्राकृतिक शहद प्राप्त करने का सिलसिला भी यूं ही बरकरार रहता है। हम आज आए हैं रोखनी, जो कि कबीरधाम जिला के अंतर्गत आता है ये गांव, और ये चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है, पहाड़ों से। और यहाँ पे आदिवासी और बैगा जनजाति के लोग रहते हैं और इनके पास आजीविका के लिए पहले तो ये लोग संग्रहण का ही काम करते थे मेनली। उसके बाद इन्होंने खेती करना स्टार्ट किया। फिर इनको हम लोग शहद निकालने के लिए ट्रेनिंग दिए। फिर ये लोग ट्रेनिंग लिए और आज उस पर ये लोग काम भी कर रहे हैं। शहद बेचने से इनको जो पैसा मिल रहा है, उनसे इनके जीवन स्तर में काफ़ी सुधार आया है। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भी भेज रहे हैं और इनका जो भी और खर्च है वो लोग अच्छे से कर पा रहे हैं। शहद संग्रहण के लिए मोटराइज्ड एक्सट्रैक्टर का उपयोग किया जा रहा है, जो शहद को सुरक्षित और तेजी से निकालने में मददगार है। शहद संग्रहण के लिए प्रोटेक्टिव गियर का उपयोग किया जा रहा है, जो शहद के छत्ते से मधुमक्खियों के काटने से बचाव में मदद करता है। आधुनिक विधियों के इस्तेमाल करने से सभी को कई प्रकार के लाभ प्राप्त होने लगे हैं। आधुनिक विधि से प्राकृतिक शहद संग्रहण के लिए कई प्रकार के चरण हैं, जिनमें से पहला चरण है शहद के छत्ते की पहचान। शहद के छत्ते की पहचान करने के लिए शहद संग्रहणकर्ता जंगलों में जाते हैं और शहद के छत्ते की पहचान करते हैं। शहद के छत्ते की पहचान करने के बाद वनवासी भाई बहनों द्वारा छत्ते को तैयार किया जाता है। इसकी एक विशेष प्रक्रिया होती है। शहद संग्रहण अगला चरण होता है। शहद का संग्रहण करने के लिए शहद संग्रहणकर्ता छत्ते से शहद को निकालते हैं और वर्तमान समय में वैज्ञानिक और आधुनिक तरीके से शहद संग्रहण करने की प्रक्रिया में बढ़ते हैं। आधुनिक विधि से प्राकृतिक शहद संग्रहण के लिए कई प्रकार के लाभ सामने आ रहे हैं। शहद की गुणवत्ता में सुधार हो रही है, साथ ही शहद की उत्पादकता में वृद्धि के साथ मधुमक्खियों की सुरक्षा भी बनी रहती है। आधुनिक विधि से प्राकृतिक शहद संग्रहण के लिए सरकार द्वारा भी समर्थन दिया जा रहा है। हमारे कवर्धा जिले में जो भी शहद हम यहाँ पे जो प्रोक्योर कर रहे हैं, जिसका हम संग्रहण कर रहे हैं, वो वाइल्ड हनी है। मतलब वो जंगल के जो वृक्ष हैं उनमें जो मधुमक्खी जो छत्ता लगाते हैं, वहाँ से हम उसको संग्रहण करते हैं और उसकी जो प्रोसेसिंग है वो हम बोडला जो एक हमारी यूनिट है वहाँ पे हम इसको कर रहे हैं। तो अगर हम शहद के प्रसंस्करण की बात करें तो सर्वप्रथम जो संग्रहण है वो बिल्कुल वाइल्ड हनी है। वाइल्ड हनी से मेरा तात्पर्य है कि वो जंगल के वैसे वृक्ष जिसमें कि मधुमक्खी अपना छत्ता को लगाती है और हम वहाँ से उसको प्रोक्योर करके मिक्स करके आते हैं। तो वो किसी एक पर्टिकुलर वृक्ष का नहीं है। दूसरा, बोडला में जो इसकी प्रोसेसिंग होती है वो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है और वहाँ पे इसमें बिना किसी एडल्टरेशन से
टेम्परेचर और डिफरेंट फिल्टरेशन के माध्यम से इसको हम बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से प्रोसेस करते हैं और इसकी पैकेजिंग करते हैं। और इसके संग्रहण में अधिकांश आदिवासी बहुल के लोग इसमें सम्मिलित हैं। खासकर बैगा समुदाय के काफ़ी लोग हैं जो हनी का संग्रहण करते हैं। जंगलों में आधुनिक विधि से प्राकृतिक शहद संग्रहण के लिए सरकार शहद संग्रहणकर्ताओं को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए समर्थन प्रदान कर रही है। साथ ही आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता भी सुनिश्चित कर रही है। सरकार शहद संग्रहणकर्ताओं को बाजार तक पहुंचने में मदद भी कर रही है, जिससे वे अपने उत्पादों को बेच पा रहे हैं और पहले से ज्यादा अच्छा जीवन जी पा रहे हैं। हम लोग शहद सहमति में जुड़े हुए हैं। हम लोग 5-6 ग्रुप हैं। वहाँ से हम लोग 10-15 कुंटल शहद निकाल लेते हैं और शहद निकालने के बाद हम लोग को पैसा इनकम 50-60 हज़ार रुपये जैसा भी होता है हम लोग इनकम पा जाते हैं। रुकनी गांव कबीरधाम जिला के अंतर्गत आता है। यहाँ बैगा जनजाति के लोग पहले पहाड़ी में पहाड़ी में रहना चाहते थे। अब सरकार के द्वारा बहुत मदद किया गया है और इसके पति को वन विभाग ने शहद निकालने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है और उसे अच्छा पैसा कमा के बाल बच्चों का अच्छा से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अच्छा घर बनाए हैं, गाड़ी खरीद लिए हैं और अभी ये लोग बहुत खुश हैं। और सरकार ने अभी इन लोग को नल का सुविधा दिया है। पहले झरिया का पानी पीते थे। सच कहें तो प्राकृतिक शहद संग्रहण से वनवासी भाई बहनों को कई प्रकार के लाभ हो रहे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है, रोजगार के अवसर मिल रहे हैं और पर्यावरणीय संरक्षण में योगदान भी प्राप्त हो रहा है। और इस प्रकार प्राकृतिक शहद संग्रहण से बैगा जनजाति के लोगों के अलावा भी अन्य लोगों के चेहरे पर मीठी सी मुस्कान घुल रही है और बन रहा है छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भर राज्य। बारी माँ फूल गे फूल गे फूल गे फूल गोंदा के, बारी माँ फूल गे फूल गे फूल गे फूल गोंदा के। आजा मयारू गाबो गीत मया के, आजा मयारू गाबो गीत मया के। बारी माँ फूल गे फूल गे फूल गे फूल गोंदा के, बारी माँ फूल गे फूल गे फूल गे फूल गोंदा के। आजा मयारू गाबो गीत मया के, आजा मयारू गाबो गीत मया के। आंख तो देख गोरी तय आके आँखी पिरागे वो कहाँ भुलागे। बरसा हमारी से धरती हरियागे, हंसत फुलवा डोरू छरियागे। आके तो देख गोरी गोरी तय आके आँखी पिरागे वो कहाँ भुलागे। बरसा हमारी से धरती हरियागे, हंसत फुलवा डोरू छरियागे। गजब मम हाय ओ गजब मम हाय ना मूड नवा के। बारी माँ फूल गे फूल गे
आजा माया रुगा वो गीत माया के, आजा माया रुगा वो गीत माया के। और मैं जिंदगी बंधागे देखत बेरा बेरा पहागे। सोने भावे तोरे बिना रे मना है तोर संग बिना रे। तोरे माया माँ जिंदगी बंधागे देखत देखत बेरा पागे। कुछो निभावे तोरे बिना रे मरना है तोर संग बिना रे। खोपा के गजरा जिंदगी सजा के। बारी माँ फूल गे फूल गे फूल गे फूल गोंदा के। बारी माँ फूल गे फूल गे फूल गे फूल गोंदा के। आजा माया रुगा वो गीत माया के, आजा माया रुगा वो गीत माया के। माया माया रू के गोठ रही जाही, हंसी खुशी माँ जिंदगी पहाही। हमारी माया के सूरज गवाही, पवित्र माया जुग जुग रही जाही। माया माया रू के गोठ रही जाही, हंसी खुशी माँ जिंदगी पहाही। हमारी माया के सूरज गवाही, पवित्र माया जुग जुग रही जाही। हरदी के रंग माँ खाजा के संग माँ, हरदी के रंग माँ बाजा के संग माँ। डोला चढ़ा के बारी माँ फूल गे फूल गे फूल गे फूल गोंदा के। बारी माँ फूल गे फूल गे फूल गे फूल गोंदा के। आजा माया रुगा वो गीत माया के, आजा माया रुगा वो गीत माया के। आजा माया रुगा वो गीत माया के, आजा माया रुगा वो गीत माया के। आजा माया रुगा वो गीत माया के, आजा माया रुगा वो गीत माया के। आजा माया रुगा वो गीत माया